हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्णा क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से ले चलता हूँ आपको बायोलॉजी की तरफ। और दोस्तों, इस बार मैंने थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस में और पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाया है। कुछ लोगों का मेरे को सुझाव आया था पर्सनली कि आप इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करें। क्या इससे पता चलेगा कि आपके अंदर नॉलेज है या नहीं है। तो मैंने सोचा नॉलेज का तो पता नहीं है, पर मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ अगर आपको इस तरह से ज़्यादा मैटर प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, तो हम चारों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, जो इक्वेथोलॉजी होता है, पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो है इक्वेथोलॉजी। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इक्वेथोलॉजी क्या होता है? इक्वेथोलॉजी होता है मत्स्य की संरचना। जो मत्स्य की जो संरचना होती है, मत्स्य की संरचना और उसकी कार्य की, ठीक है, मतलब मछली के बारे में आप किस में पढ़ेंगे? मछली की संरचना और उसकी कार्य की क्या है वो किस में पढ़ोगे आप? वो पढ़ोगे आप इक्वेथोलॉजी में। नेक्स्ट आप इसमें दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? दूसरा ऑप्शन है पैरासीटोलॉजी। तो पैरासीटोलॉजी आप जैसा कि जानते हैं, पैरासीटोलॉजी इसमें होता है परजीवी जीवों का अध्ययन। जो परजीवी होते हैं, ठीक है, परजीवी जीव, परजीवी जीवों का अध्ययन, ये किस में पढ़ा जाएगा? पैरासीटोलॉजी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासीटोलॉजी में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो है तीसरा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है बच्चों कीटों का अध्ययन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कौन सा? एंटोमोलॉजी, ठीक है। और चौथा जो है, इसमें लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी होता है बच्चों जो मोलस्क होते हैं, ये शेल्स होती है मोलस्क की, मोलस्का के जो उसमें आते हैं संघ में, उनको बोलते हैं मेलेकोलॉजी। किसको? मोलस्क, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं? मोलस्क मेलेकोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आप फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका बोल रहा है कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन अभी तक किस में आ गया? कीटों का अध्ययन आ गया है एंटोमोलॉजी में। तो इसका आंसर हो गया सी, एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मतलब जो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति है, उसको अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जैविक जगत का जब आप मशीनी जगत में उपयोग कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? तो इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी करके। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री होता क्या है? ये होता है गणित तथा सांख्यिकी की जो टेक्निक होती है। ये किसकी होती है? मैथ्स और सांख्यिकी, ठीक है। इसकी जो टेक्निक है, सांख्यिकी की टेक्निक है, ठीक है, तकनीक, इसको क्या बोलेंगे? बायोमेट्री, ठीक है। ये हो गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स, तो बायोनोमिक्स क्या होता है? इसमें होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ का संबंध। मतलब जीवधारी, जो जीवधारी होगा उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध होगा? जीवधारियों का, जीवधारियों का किसके साथ संबंध? वातावरण के साथ संबंध, वातावरण के साथ संबंध।
थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, स्लाइड छोटी पड़ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ निरंतर इसमें अपडेट लाना चाहेंगे, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बनेगी। नया नया चैनल है तो काम में थोड़ा सा देरी आ सकती है, आपको नाराज़ नहीं होना है। आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है आप सुझाव भेजिए, हम इसमें सुधार अवश्य करेंगे। तो बच्चों, बायोमेट्री हो गया है, आपको पता ही चल गया है जो गणित और सांख्यिकी है उसकी टेक्निक होती है। और बायोनोमिक्स भी आपको पता चल गया, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। अब है बायोनोमी। ये क्या होता है, इसको आप सीधा समझ सकते हैं, लॉ ऑफ लाइफ। क्या है ये? लॉ ऑफ लाइफ। लॉ ऑफ लाइफ मतलब जीवन के जो नियम है वो किस में पढ़ेंगे आप? बायोनोमी में। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया? जीवन के नियम किस में पढ़ लिया आपने? बायोनोमी में। और लास्ट बचता है आपके पास बायोनिक्स। तो बायोनिक्स क्या होता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन। जो जैविक जगत में कार्य, गुण और पद्धति है, ठीक है, जैविक जगत में क्या कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है? यही है कि भाई कार्य, गुण और पद्धति के मशीनरी अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोनिक्स। काफ़ी सारे बच्चे बायोनोमिक्स और बायोनिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ। बायोनिक्स जो होता है वो कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है, कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन। और जो बायोनोमिक्स है, ये जो बी वाला है बायोनोमिक्स, ये होता है जीवधारियों का। ये क्या है? बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का किसके साथ? वातावरण के साथ संबंध। वातावरण, ठीक है, वातावरण के साथ संबंध, बायोनोमिक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी नया नया हूँ, समझ में नहीं आता सामने बच्चे है नहीं है, ये सोच के अब मान के चलना पड़ता है कि बच्चे है, पर दिखते नहीं है। चलिए, आप कमेंट में दिखोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अभी नया नया चैनल है, आप साथ दीजिए, धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैं करते रहूँगा इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इथेनोलॉजी, इथोलॉजी, इथेनोग्राफी और एथिक्स। तो इसका सबसे पहले है इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी क्या होता है? ये होता है, इसका आंसर ही ये है, इथेनोलॉजी। ठीक है, मतलब विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथेनोलॉजी। ठीक है, दूसरा है इथोलॉजी। अब देखिए इथोलॉजी क्या होता है। इथेनोलॉजी को थोड़ा डिलीट कर दूं, ये हाँ, इसका आंसर क्या है आपको पता चल चुका है, ए आंसर है। ये जो ऊपर लिखा है, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, विभिन्न संस्कृतियों के मतलब कोई भी आपका कल्चर है, कोई भी संस्कृति है, उसको वैज्ञानिक रूप से आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया है, उसको क्या बोलोगे आप? इथेनोलॉजी। अब इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी जो होता है, इथोलॉजी होता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मतलब मानव सहित जितने भी जंतु है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जंतु है, सबके व्यवहार का अध्ययन, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप? इथेनोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इथोलॉजी, सॉरी, इथेनोलॉजी नहीं, इथोलॉजी। अब नेक्स्ट है इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी क्या होती है? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथेनोग्राफी क्या होती है? विशिष्ट संस्कृति। किसका अध्ययन? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। संस्कृति, संस्कृति का अध्ययन। और लास्ट क्या है? लास्ट है एथिक्स। लास्ट है एथिक्स। एथिक्स क्या होती है? एथिक्स होती है नैतिक आधार और कर्तव्य। नैतिक आधार, नैतिक आधार, कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक ज्ञान, वो कर्तव्य का
नैतिक आधार व कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक विज्ञान क्या कहलाएगा? एथिक्स। नैतिक आधार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक विज्ञान क्या कहलाएगा? एथिक्स। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, इसका आंसर क्या है? इथेनोलॉजी। ठीक है, क्या इसका आंसर है? इथेनोलॉजी। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को ही मैं इतना कवर कर लूँगा कि इसमें 30-40 क्वेश्चन आपके बन जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी आपको अगर ये जो नया मैंने माध्यम तैयार कर रखा है पढ़ाने का, ये जो नया तरीका है, ये आपको पसंद आता है, करंट अफेयर्स के उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर है, उनके भी ऐसे ही रहते हैं 9-10 क्वेश्चन, तो वहाँ तक तो पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, हमारे भी आदर्श है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ उनके राह पर चलने की। बाकी मैटर मेरा अपना है, ये साइंस से रिलेटिव है, तो जितने भी ऑप्शन है उन सबको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा आगे से। कोई कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं तो उनका आंसर तो भाई डायरेक्ट ही मिलेगा, किसी के ऑप्शंस को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका ये है, उसके बाद औरों के हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जो ऑप्शन है औरों का कोई मतलब नहीं होता, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए नए प्रश्न की तरफ। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा विषय है? अब देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है? जो जीव होता है उसके चारों ओर के पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान जीवों के चारों ओर का पर्यावरण अध्ययन। जीवों के चारों ओर का पर्यावरण अध्ययन, चारों ओर का पर्यावरणिक अध्ययन। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होता है? जो जीव है उसके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, किसके? जीवों के आनुवंशिक वंशागति, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति का अध्ययन। कोशिश करूंगा मैं ये खुद से ना लिख के कुछ ऐसा पेन ले लूं जिससे ये अच्छे से लिख सकूं, या फिर ऑलरेडी इसको भी स्लाइड में डाल दो। तो जैसा अगर आपको ये पसंद आता है तो आप बताइए, वरना फिर मैं इसका स्लाइड में डालूं या खुद से लिखूं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके ऊपर खुद भी लिखना ठीक है, साथ साथ पढ़ाते वक्त नई चीज़ें मिल जाती है तो लिख सकूं। और तीसरा है जनांकिकी। तो ये क्या होता है? ये होता है जनसंख्या एवं मानव जाति का जो आंकड़ों का अध्ययन है। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, सॉरी ये मैंने इसको गोल कर दिया है। ठीक है, क्या कहलाता है? जनांकिकी कहलाता है। और लास्ट है वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान आपको पता ही होना चाहिए। वायरस विज्ञान क्या है? विषाणुओं का अध्ययन। तो हमें क्या मिल गया? इसका आंसर क्या मिल गया? जनांकिकी। वो क्या होता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। अब देखिए बच्चों, फ्रेनोलॉजी क्या होता है? फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों का जो क्रियाशीलता होती है, उसकी एक्टिविटी होती है, उसका अध्ययन। तो ये किसका होता है? मस्तिष्क के, माइंड के। ठीक है, माइंड एक्टिविटी। ठीक है। अब है नेक्स्ट एग्रेस्ट्रोलॉजी। एग्रेस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी बच्चों होता है जो घास होती है हमारी, घास से संबंधित अध्ययन। क्या है एग्रेस्ट्रोलॉजी? घास जो है घास से संबंधित अध्ययन, उसको किस में पढ़ेंगे आप? एग्रेस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन? फूलों का अध्ययन। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी बच्चों क्या होता है? ये जो पोलन होता है, परागकण होता है, इसका अध्ययन। किसका? परागकणों का अध्ययन।
चारों आपको मिल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आप सभी को पता हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, फूलों का अध्ययन किसमें पढ़ा हमने? एंथोलॉजी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये सी। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। अब इसमें भी कितने ऑप्शन है? 4 है। स्पर्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और इक्विथोलॉजी। अब ये किसके बारे में बोल रहा है? सर्पों के बारे में। देखो, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? स्पर्टोलॉजी क्या होता है? तो स्पर्टोलॉजी जो होता है वो कहलाता है सर्पों का अध्ययन। क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन। और इसका आंसर फिर क्या हो गया? ए, स्पर्टोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? उभयचर और सरीसृप। इसमें क्या आ गए? उभयचर भी आएंगे, उभयचर, उभयचर प्लस सरीसृप, सरीसृप, इन दोनों का अध्ययन। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हर्पेटोलॉजी। अब तीसरा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्निथोलॉजी होता है, आपको बता दूं मैं, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का, पक्षियों का, बर्ड्स का अध्ययन। ठीक है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्पर्टोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या हो गया? उभयचर और किसका? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। और लास्ट क्या कहलाता है? इक्विथोलॉजी। इक्विथोलॉजी मैं पहले भी बता चुका हूँ, मछलियों का अध्ययन। किसका हो गया? मछलियों का, मछलियों का अध्ययन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखो, ये बहुत ही मृदा विहीन पादप संवर्धन बिल्कुल भी नहीं है। पादप में कलम लगाना, बिल्कुल, पादप में कलम लगाना मतलब ये भी नहीं है। सब्जियों का अध्ययन नहीं है। जल संरक्षण बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो आंसर है ये यही है, मृदा विहीन। मैं विहीन को सही से नहीं पढ़ सका। तो मृदा विहीन मतलब ऐसी जगह है जो जहाँ पे मिट्टी नहीं ली जाती, वहाँ पे क्या लिया जाता है? खनिज लवण होते हैं और जल होता है। मतलब जल में खनिज लवण को मिलाकर क्या उत्पन्न किया जाता है? नया पौधा बनाया जाता है। जल प्लस खनिज लवण, खनिज लवण, कैसे खनिज लवण? जिनकी जरूरत होगी, और वो क्या बनाएगा? न्यू पौधा। और क्या कहलाएगा इसको? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चलिए, ऑस्टियोलॉजी। इसका आंसर ऑस्टियोलॉजी ही है, ए। ठीक है, अब है ओरोलॉजी। क्या होता है? ओरोलॉजी होता है पर्वतों का अध्ययन। क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, और उसके बाद सेरोलॉजी। अब सेरोलॉजी क्या होता है? सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का अध्ययन। ठीक है, रुधिर सीरम का अध्ययन, रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेरोलॉजी। ठीक है बच्चों, चलिए, और जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी आपको पता ही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। और ये हो गया है, इसका आंसर ऑस्टियोलॉजी था। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं। भाई, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका आंसर सीधा और साफ है, सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसका आंसर क्या हो गया?
सेरीकल्चर। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं एपीकल्चर क्या होता है। तो एपीकल्चर क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। किसका? पुष्प प्लस फल वाले पौधों का अध्ययन। पौधों का अध्ययन। और लास्ट हमारा क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर होता है सजावटी पौधों का अध्ययन, सॉरी सजावटी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, पौधा नहीं, सजावटी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर हो गया रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है इसका आंसर, 9th का आंसर क्या है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और 8th है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आप 7th में जाएंगे हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। नेक्स्ट 6 में सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, सर्पेटोलॉजी, ठीक है, सर्पेटोलॉजी। सर्पों से आपको याद हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। अब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन आपको पता ही है, अभी तक मैंने बता दिया था। क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन कहलाएगा आपका एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन पे आप जाते हैं। भाई निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, जनांकिकी। अभी तक मैंने बताया था, ठीक है, सबका मैंने बता दिया था, ये रिवीजन टाइप का हो रहा है। तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, क्या कहते हैं इसको? इथेनोलॉजी। नेक्स्ट इसका सेकंड में फिर से जाएंगे अब। इसमें मैंने बता दिया था, 2 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। विभिन्न जगत में होने वाले गुण कार्य पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं? इसका आंसर भी आपको मैंने बता दिया था। और इसका आंसर 2 चीज़ों में कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, बायोनोमिक्स और बायोनिक्स। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव देना है, क्योंकि यह चैनल अभी नया नया है, तो आप सुझाव दें मुझे। सुझाव आप दे सकते हो कमेंट में, सुझाव कि ये तरीका सही है, इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, या फिर कोई और तरीका आपको पसंद है जो अच्छा हो सकता है। तो आपके सुझाव को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उस पर अमल करूंगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं उस पर कार्य अवश्य करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।